हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। इट्स बीन अ वाइल, थोड़ा टाइम हो गया है मिले हुए। कुछ चले ही जा रहा था यहाँ पे, बट देन टुडे हियर आई एम। आज का आपका जो टॉपिक है यहाँ पे वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं ईवी लूकस। आपने ये नाम सुना होगा इनका, एडवर्ड वेरल लूकस के नाम से। सो ये पॉपुलरली जाने जाते हैं ईवी लूकस के तौर पे। और ये ही वॉज बॉर्न इन 1868 एंड पास्ड अवे इन 1938। तो जब हम इनके बारे में बात करते हैं तो वी आर स्टेपिंग इन टू द वर्ल्ड ऑफ द मोस्ट फेमस एंड चार्मिंग फिगर्स इन इंग्लिश लिटरेचर, एडवर्ड वेरल लूकस, जो आपके पॉपुलरली ईवी लूकस की तरह जाने जाते हैं। जब आप इनके बारे में बात करते हो ना, तो आपको एक चीज़ ऐसे समझिए, आपने खुद को ऐसी सिचुएशन में पाया है, जैसे लाइक फॉर एग्जांपल आपने गलती से किसी की बहुत पुरानी फ़ोटो या फिर किसी की फ़ोटो लाइक कर दी हो जिसको आप बहुत ही डिसलाइक करते हो इंस्टाग्राम पे। ऐसा होता है ना हमारे साथ में, इन एन ऑकवर्ड सिचुएशन यू फाइंड योर सेल्फ, या फिर समटाइम्स वी एंटर इन टू अ रॉन्ग वेडिंग, या फिर समटाइम्स वी आर एट द रॉन्ग प्लेस एट अ रॉन्ग टाइम। सो वेन वी आर फेसिंग सच सर्कमस्टेंसेज, और ऐसे सर्कमस्टेंसेज में क्या होता है, हम पैनिक करने लग जाते हैं, घबराहट होने लग जाती है, ये सारी चीज़ें होती है ना हमारे साथ में। तो अगर ये सारे एक्सपीरियंसेस आपने फील किए हैं तो यू विल डेफिनेटली फाइंड अ किंडर्ड स्पिरिट इन लूकस। सो लेट्स ब्रेक डाउन। इनका जो इंट्रोडक्शन है वो हम यहाँ पे टाइट कॉर्नर्स के साथ में एसोसिएट करेंगे। टाइट कॉर्नर्स वॉज पब्लिश्ड इन द ईयर 1914। नाउ ईवी लूकस, द मैन बिहाइंड द विट। सो ये सिर्फ राइटर नहीं थे, बल्कि एक प्रॉपर लिटरेरी ऑलराउंडर थे। इमेजिन कीजिए एक इंसान जो हर आपकी पार्टी की जान हो यहाँ पे आपके, और वो विटी थे, बहुत ऑब्जर्वेंट थे, एंड वो कभी खुद को सीरियसली लेते ही नहीं थे। तो लूकस का लॉन्ग एसोसिएशन आप देखेंगे यहाँ पे, वो पंच मैगजीन के साथ में इनका एसोसिएटेड था। तो ये आप यूँ बोल लो कि अपने टाइम के ये न्यूयॉर्कर समझिए, न्यूयॉर्क मैगजीन को लिखने वाले। और अगर कोई चीज़ फनी, पॉलिश्ड या ब्रिटिश थी तो चांसेस है कि लूकस इसमें इन्वॉल्व थे। लूकस ने कभी एपिक वॉर्स या ट्रेजिक हीरोज पे नहीं लिखा। उनका जो वो था, मैजिक था, वो ऑर्डिनरी लाइफ में लिखते थे। यहाँ पे आपका वो एक वॉकिंग स्टिक या एक बोरिंग रेनी आफ्टरनून पर भी एंगेजिंग एसेज लिख सकते थे। सोचो, सच अ ब्यूटीफुल क्रिएटिविटी इनसाइड अ मैन। मतलब जो हम इग्नोर कर देते थे, लूकस उसमें लिटरेचर ढूंढ लेते थे। सो एज अ बायोग्राफर अगर आप इनके बारे में बात करोगे तो इनका जो फेमस वर्क्स है दैट यू कैन रीड समटाइम्स आर ओवर लेमोल, गुलिवर शोल्डर एंड लैम बायोग्राफी। इन्होंने चार्ल्स लैम के बारे में बायोग्राफी लिखी थी, तो ये इनके कुछ एक पॉपुलर वर्क्स है। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पे ध्यान में रखना है इनको लेके। टाइट आपका जो ये टाइटल लिया गया है टाइट कॉर्नर्स, तो ये ऐसे लूकस की जो बुक है एडवाइजरी बेन, वहाँ से आपका ये उठाया गया था, आपका लिया गया है ये टाइटल, एंड इट वाज पब्लिश्ड इन द ईयर 1914 में। ठीक है, और मतलब ये जो है आपका ये जो ऐसे है यहाँ पे, तो टेक्स्ट में जाने से पहले इसका स्केलेटन समझना आपको बहुत ज़रूरी है। तो एक सबसे पहली चीज़ देखो, ये क्या चीज़ है, इट इज़ अ पर्सनल नरेटिव ऐसे है, मतलब फर्स्ट पर्सन में लिखा गया है। मतलब कि जो यहाँ पे आई है, यहाँ पे ये जो आई यूज़ हुआ है, वो आपके लूकस को खुद को, यानी कि उनके लिटरेरी वर्जन को रिप्रेजेंट कर रहा है। टोन बिल्कुल डेप्रिकेटिंग है। लूकस हीरो बनने की कोशिश नहीं करते, बल्कि वो ओपनली एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ भाई, हाँ मैं यहाँ पे एक गलत ऑकवर्ड सिचुएशन में फंस गया हूँ। ठीक है, तो इट वॉज पब्लिश्ड इन 1914 में, ये आपका पब्लिश हुआ था यहाँ पे आपका, तो ये आप देख लेंगे। और दूसरा देखेंगे इसका जो थीम की बात करें, तो टाइट कॉर्नर जो ये आपका टाइटल लिया गया है, इट इज़ अ स्लैंग, एक तरह से स्लैंग है, यानी कि जो डिफिकल्ट सिचुएशन को रिप्रेजेंट करता है। लूकस यहाँ ब्रिलियंट डिस्टिंक्शन ड्रॉ करते हैं बिटवीन फिजिकल टाइट कॉर्नर्स एंड मेंटल टाइट कॉर्नर्स। अब ये जो ये आपके जो फिजिकल टाइट कॉर्नर्स हैं यहाँ पे, जैसे क्या होते हैं फिजिकल टाइट कॉर्नर्स, मुझे बताइए आप। जैसे कि आपका हो गया कि आप माउंटेन लेज पर लटक गए हो, या किसी कार एक्सीडेंट का एकदम क्लोज कॉल है कि बस आपने बचा ही लिया किसी तरह खुद को, या किसी वाइल्ड एनिमल का सामने आ गया कि आप बैठे हो और आप लायन सफारी पे गए और लायन आपकी गाड़ी के पीछे भागने लग गया हो। स्कैरी होता है, राइट, पर जल्दी खत्म भी हो जाता है ये जो एक्सपीरियंस होता है यहाँ पे आपका। तो ये तो हो गया आपके फिजिकल टाइट कॉर्नर्स। नाउ कम्स योर मेंटल टाइट कॉर्नर्स। अब ये होते हैं रियल पेन, सोशल एम्बेरसमेंट, फाइनेंशियल मैस, या वो मोमेंट जब आप रियलाइज करते हो कि यार अब निकलने का कोई रास्ता नहीं है। तो लूकस के अकॉर्डिंग ये मेंटल कॉर्नर्स ज़्यादा डेंजरस और ज़्यादा याद रहने वाले होते हैं। ठीक है, इंसान की हालत ख़राब कर देने वाले होते हैं यहाँ पे। अब आप सेटिंग को देखोगे यहाँ पे, तो द सेटिंग हैज़ बीन, ये आपका पूरा का पूरा एंटायर सेटिंग आपको देखने के लिए मिलेगा क्रिस्टीज ऑक्शन हाउस लंदन में। ये वर्ल्ड फेमस ऑक्शन हाउस है, वहाँ का आपको सेटिंग है। तो सोचो, एक हाई टेंशन, अल्ट्रा रिच लोग यहाँ पे और महंगी आर्ट। तो ये वो जगह है जहाँ फूल बनना सबसे ज़्यादा रिस्की होता है। क्यों? बिकॉज योर रेपुटेशन इज एट स्टेक, यू कैन नॉट मेक अ फूल आउट ऑफ योर सेल्फ एट सच अ प्लेस, है कि नहीं है? तो ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है।
अब यहाँ पे आपका जो ये है नरेटर फर्स्ट पर्सन में लिखा गया है, नरेटर का नाम यहाँ पे मेंशन नहीं है, अननेम्ड है, और वो एक इम्पल्सिव बिडर है। अब होता क्या है, नरेटर अपने एक फ्रेंड के साथ में ऑक्शन पे जाता है, उसके पॉकेट में सिर्फ कुछ पाउंड्स होते हैं, और बस थोड़ा सा फन के लिए मज़े मज़े में वो थोड़ा सा अपने आप को इम्पॉर्टेंट फील उसको फील हो जाए यहाँ पे, तो उस चीज़ के लिए वो महंगी पेंटिंग्स पर बिडिंग स्टार्ट करता है। उसका लॉजिक सिंपल है, उसने ये सोचा होता है कि कोई और श्योरली ज़्यादा बोल देगा, मैं तो बस इसकी प्राइस बढ़ा रहा हूँ, तो वो इस कॉन्फिडेंस में वहाँ पे बिडिंग स्टार्ट करता है। अब होता क्या है, टाइट कॉर्नर आ जाता है। अब टाइट कॉर्नर इन द सेंस अचानक रूम साइलेंट हो जाता है, हैमर गिरता है, धक, आप बिडिंग करते हो तो वो हैमर के साथ में उसे फाइनल करते हैं ना, यहाँ पे तो वो हैमर गिर के फाइनल हो जाता है उसकी बिडिंग पे, और बूम, पेंटिंग उसके नाम, एक ऐसी प्राइस पर जो वो अफोर्ड ही नहीं कर सकता। तो ये बिल्कुल उस मोमेंट के जैसा है कि जब हम लोग ग्रुप चैट में या फिर हम लोग कहीं फ्रेंड्स के साथ में बाहर जाते हैं और मज़ा मज़ा में बोल देते हैं ना कि यार मैं आज सबका बिल दूंगा, और सब चुप हो जाते हैं। नाउ व्हाट, अब आपको बिल पे करना पड़ेगा और आपके अकाउंट में बैलेंस है 50 रुपये। तो बस इसी क्रिंज, इसी मेंटल टाइट कॉर्नर को लुगस ह्यूमर के साथ में इमॉर्टल बना देते हैं। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना। एक और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है, काफ़ी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन ट्रैप्स मैंने देखे हैं यहाँ पे आपके, क्योंकि मैंने ऑप्शंस दिए थे ये कुछ एक आपके MCQs में, मेरे प्रैक्टिस सेशंस में, उसमें ईवी ल्यूकस को साकी और ओ हेनरी के साथ में मेंशन किया था। तो काफ़ी स्टूडेंट्स इसको इसके साथ में आपके टाइट कॉर्नर्स को मेंशन कर देते हैं, विच इज़ रॉन्ग, डोंट फॉल इनटू दिस ट्रैप। ठीक है, अब आप इसका प्लॉट समरी देखो आपके वर्क का। तो अब ये क्या होता है यहाँ पे, आपका ऐसे की जो स्टार्टिंग है एक कैजुअल कन्वर्सेशन से स्टार्ट होती है। अब यहाँ पे जो फ्रेंड्स हैं आपके सारे के सारे, तो ये जो फ्रेंड्स हैं ये अपने अपने टाइट कॉर्नर शेयर करते हैं, जैसे आग में फंस जाना, शिपरैक, या कोई लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन, और ये सब फिजिकल टाइट कॉर्नर्स है। पर जो नरेटर है, नरेटर कामली आर्ग्यू करता है कि मेंटल टाइट कॉर्नर यानी कि सोशल एम्बेरसमेंट और फाइनेंशियल एक्सपोजर ज़्यादा पेनफुल होते हैं। इस बात को प्रूव करने के लिए वो अपनी ज़िंदगी का सबसे एम्बेरसिंग इंसिडेंट बताता है, और जो होता है कहाँ पे, क्रिस्टीज ऑक्शन हाउस यानी कि लंदन में। वहाँ पे ये अपनी बातें स्टार्ट करता है उधर। ठीक है, अब ये क्या होता है आपका, यहाँ पे इस ऑक्शन में, इस इवेंट में ये बार्बेजन पेंटिंग्स का ऑक्शन चल रहा होता है। ठीक है, नरेटर एक एलिट ऑक्शन अटेंड करता है जहाँ फ्रेंच बार्बिजन स्कूल के लैंडस्केप्स बिक रहे होते हैं। ठीक है, तो ये आपको यहाँ ध्यान रखना है, अगर MCQ में क्वेश्चन आ जाए तो अगेन दिस कैन बी आस्क्ड। तो एटमॉस्फेयर बिल्कुल हाई क्लास है, रिच लोग है, साइलेंट टेंशन है, और बिट्स 4000 गिनीज के ऊपर जाती है आपके यहाँ पे, तो ये आपको देखना है। ठीक है, और यानी यहाँ गलती करना मतलब पब्लिक बेइज्जती। ठीक है, अब जो नरेटर है, नरेटर का इम्पल्स के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। अब नरेटर के पास कोई सीरियस प्लान नहीं है, वो अपना बहुत बोर हो चुका है और थोड़ा अपने आप को इम्पॉर्टेंट फील कराना है, बस इसी मिक्स में वो 50 गिनीज से बिड स्टार्ट करता है अपना, और उसका अजम्पशन सिंपल है कि कोई ना कोई और ज़्यादा बोलेगा और मैं थोड़ी ना खरीद रहा हूँ इसको यहाँ पे। और उसके पास में कितने पैसे होते हैं, ओनली 63 पाउंड्स इन बैंक। सो ये रियलिटी चेक बहुत ब्रूटल है, नरेटर के बैंक में सिर्फ 63 पाउंड्स है, और वो एक ऐसे गेम में घुस चुका है जहाँ हज़ारों पाउंड्स का सवाल है, और यहीं से डेंजर स्टार्ट होता है। फिर आता है आपका डॉबिग्नी पिक्चर क्राइसिस। अब ये एक पेंटिंग आती है डॉबिग्नी की, ये एक वेल्दी बिडर बहुत कॉन्फिडेंटली उसको 4000 गिनीज में बोलता है। अब तब नरेटर जो है वो बिना सोचे समझे यहाँ पे बोल देता है 4050 गिनीज, इम्पल्स में आने के बाद में। ठीक है, अपने इम्पल्सिव एटीट्यूड के चक्कर में। अब जो वेल्दी बिडर होता है ना, वो रुक जाता है कि अब मैं ना खरीद रहा। अब यहाँ नरेटर को पहली बार रियल पैनिक फील होता है, और यहाँ पे आता है आपका वो हैमर मोमेंट, ठक, सोल्ड। ऑक्शनर का हैमर ये गिरता है और डील डन। नरेटर अब लीगली एक ऐसी पेंटिंग का ओनर होता है जो वो अफोर्ड ही नहीं कर सकता, और ये उसकी मेंटल टाइट कॉर्नर है। पब्लिक ह्यूमिलिएशन, फाइनेंशियल रूइन के फ्रोजन टेरर के साथ में आपको वो देखने के लिए मिलेगा। अब आप देखो यहाँ पे क्या होता है आपका, यहाँ पे जो उसका मेंटल स्ट्रगल है वो स्टार्ट होता है। क्यों स्टार्ट होता है, क्योंकि सबसे पहले तो वो आइसोलेट हो जाता है। कैसे, कि उसका जो फ्रेंड है मदद करने की बजाय वो क्वाइटली हंस के निकल जाता है, और नरेटर अकेला रह जाता है, जैसे किसी एग्जीक्यूशन से पहले प्रिजनर को अकेला छोड़ दिया जाता है। अब उसके जो दिमाग है, वो दिमाग में आने लग जाते हैं डार्क थॉट्स। हम भी कभी कहीं पैनिक कर रहे होते हैं, हमारे दिमाग में अजीब व गरीब ख्याल आते हैं ना, ऐसे उसके अंदर डार्क थॉट्स आते हैं। उसका माइंड एक्सट्रीम सॉल्यूशंस को ढूंढता है। कैसे, सुसाइड का ख्याल आ जाता है उसको, इंसेनिटी का बहाना करने का मन करता है उसका, और उधार लेने का नामुमकिन कोशिश। तो उसे लगता है जैसे पुलिस आने वाली है, और वो खुद को एक क्रिमिनल की तरह फील करने लग जाता है यहाँ पे, सिर्फ एक गलत बिड की वजह से। अब देखो आप यहाँ पे कितना मेंटल स्ट्रेस है, स्ट्रेस्ड आउट है वो यहाँ पे। ठीक है, अब एक लकी एस्केप आ जाता है। अब वो क्या होता है, जैसे ही नरेटर को क्लर्क के ऑफिस बुलाया जाता है पेमेंट के लिए,
तो एक चमत्कार होता है, मिरेकल। ओरिजिनल बिडर का मैसेंजर आता है, वो कहता है कि मेरा बिडर पेंटिंग मिस करने का अफसोस कर रहा है और बिड नरेटर से खरीदना चाहता है। तो अब क्या हुआ, जो नरेटर है वो अपना पोकर फोर्स मेंटेन रखता है, थोड़ा नेगोशिएट करता है और रिजल्ट सिर्फ बचता ही नहीं है इस आपके पूरी सिचुएशन से, बल्कि 100 पाउंड का प्रॉफिट भी लेकर निकलता है, ऑक्शन को सेव करने का रिवॉर्ड बेसिकली। तो ये क्या होता है, यहाँ से आपको आपको एक रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा और वो क्या है, द लेसन लर्न। क्या लेसन मिला उसको यहाँ पे, एंड में नरेटर रिफ्लेक्ट करता है कि हाँ पैसा मिल गया, पर जो मेंटल टॉर्चर, जो सोशल एक्सपोजर का डर है, जो सेकंड लॉन्ग ह्यूमिलिएशन उसको फील हुआ, वो किसी फिजिकल डेंजर से कम नहीं था। तो कंक्लूजन बिल्कुल क्लियर है, मेंटल टाइट कॉर्नर जहाँ इज्जत और पैसा दोनों स्टेक पर हो, दे आर फार मोर एगनाइजिंग देन फिजिकल वंस। और बस इसीलिए टाइट कॉर्नर्स इतना रिलेटेबल है, क्योंकि हम सब कभी ना कभी ऐसी किसी ऑकवर्ड या क्रिंज मोमेंट में फंस चुके हैं, हम रिलेट कर सकते हैं उसको। अब आ जाता है आपका यहाँ पे ये आपका एमसीक्यू पॉइंट है। यहाँ पे नरेटर के पास कितने आपके क्या कहते हैं पैसे थे, उसके पास में 63 पाउंड्स थे और उसने कितने की बिड की थी, 4050 की बिड की थी यहाँ पे, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स के ऊपर आ जाते हैं अब हम यहाँ पे। अब आप एक बार कैरेक्टर्स को देखो। अब ये जो कैरेक्टर्स है इस नरेटिव में आपका यहाँ पे ट्रेडिशनल हीरोज या डीपली डेवलप्ड कैरेक्टर्स नहीं मिलेंगे आपको। यहाँ कैरेक्टर्स आर्केटाइप्स है, ऐसे टाइप्स जो सिचुएशन के टेंशन और ह्यूमर को बिल्ड करते हैं आपके यहाँ पे। जैसे कि पहला देखो आपका यहाँ पे नरेटर आ जाता है खुद। तो नरेटर क्या है, एक सेंट्रल फिगर है, वो क्रिस्टीज ऑक्शन हाउस में सिर्फ 63 पाउंड्स के साथ में यहाँ पे एंटर करता है, बस इसीलिए क्योंकि उसे थोड़ा एलीट सर्कल का पार्ट फील करना होता है। तो ये इम्पल्स ही उसकी पूरी प्रॉब्लम की जड़ बन जाती है। फिर वो क्या होता है साथ में, ही ऑल्सो बिकम्स द विक्टिम ऑफ वैनिटी। वो कोई क्रिमिनल नहीं है, बस एक आदमी है जो अपनी दिखावटीपन के चक्कर में फंस जाता है और उसका इंटरनल मोनोलॉग बताता है कि वो मेंटली कितना फ्रजाइल है। पैनिक, सेल्फ डाउट और एम्बेरसमेंट उसे तोड़ देते हैं। इज नॉट अ मेंटली स्ट्रांग पर्सन, ही इज द वीकेस्ट ऑफ ऑल। ऑफ ऑल तो आप क्या बोलोगे यहाँ पे, क्योंकि और कैरेक्टर्स का हमको साइकोलॉजिकल इंसाइट नहीं दी गई है, बट ही इज अ वेरी वीक पर्सन, जो सुसाइड तक का ख्याल लेकर आ जाता है सिर्फ इसलिए कि वो बिड के पैसे नहीं दे पाता है, ठीक है। फिर आता है उसका यहाँ पे फ्रेंड्स आ जाता है। अब नाउ दिस फ्रेंड का रोल सिर्फ नरेटर को और ज़्यादा अकेला और एक्सपोज फील करवाना है यहाँ पे आपका। लेकिन एक चीज़ और आप यहाँ पे ध्यान में रखेंगे, ये एक डेंजर, एक रेड फ्लैग की तरह भी इसको यूज़ किया गया है, एक आइडेंटिफाई किया गया है ऐसा फ्रेंड जो मुश्किल हालात में छोड़कर चला जाए, ठीक है। क्यों, वो क्या है, वो अबेंडनर है, छोड़ के चला गया, अबेंडन करके चला गया ना उसको बीच में। हेल्प करने की बजाय, लोन देने या सिचुएशन हैंडल करने की बजाय वो नरेटर के हालात को हंसकर, उसके ऊपर मजाक उड़ाकर और निकल जाता है वहाँ से, ठीक है। फिर आता है आपका ऑक्शनियर। ये इतना इनको डिटेल में जाने का जरूरत नहीं है, जस्ट रीड फॉर वंस। ये आपका एक प्रोफेशनल एग्जीक्यूशनर की तरह इसको दिखाया गया है। नरेटर की नज़र में ऑक्शनियर कोई नॉर्मल आदमी नहीं, बल्कि एक जज जैसा है। उसकी काम न्यूट्रल वॉइस नरेटर के लिए डेथ सेंटेंस जैसी लगती है। एंड देन कम्स योर द कैटलिस्ट, और वो है आपका रिचर्ड, ये जो रिच बिडर है वो। तो जब ऑक्शनियर 4050 गिनीज पर हैमर गिराता है, वही मोमेंट क्राइसिस को ऑफिशियली स्टार्ट करता है। सिचुएशन उस पॉइंट के बाद इरिवर्सिबल होती है। और जब ये रिच बिडर आता है यहाँ पे आपका, तो ये क्या है, ये जो है ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा है ड्यूस एक्स मकाइना को। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका यहाँ पे, क्यों, क्योंकि ये आपकी टेक्निक यूज़ की गई है। ये कैरेक्टर का एक क्लासिक ड्यू एक्स मकाइना है, जहाँ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नज़र नहीं आ रहा होता, लेकिन तब अचानक से रिलीफ मिल जाता है। सो बाय रीबिडिंग एंड ऑफरिंग 100 पाउंड्स, ये रिच बिडर नरेटर को बैंकरप्ट, बेवकूफ़ बनने से, फूल बनने से लकी विनर बना देता है। बिना जाने वो नरेटर की लाइफ का बिगेस्ट एस्केप प्लान बन जाता है। अब आप यहाँ पे थीम्स वगैरह पे आ जाओ। थीम्स देखोगे तो टाइट कॉर्नर्स का थीम एक सिंपल एनेक्डोट का फिलोसॉफिकल डेप्थ देता है, और वो क्या है, मेंटल और फिजिकल कॉर्नर्स के बीच में। लुकस का मेन आर्ग्यूमेंट क्लियर है कि मेंटल टाइट कॉर्नर ज़्यादा पेनफुल होते हैं। फिजिकल डेंजर जैसे फायर, शिपरैक, मेंटल फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स होते हैं और डेंजर जल्दी खत्म हो जाता है इनका। पर मेंटल कॉर्नर्स में शेम, सोशल एक्सपोजर और लॉन्ग एंजाइटी होती है। हम रात रात भर ओवर थिंक करते रहते हैं, और ये कोई तुरंत पल भर का नहीं होता, ये पता नहीं कई बार सालों साल चल जाता है ये स्ट्रेस एंजाइटी। सो श्योरली दे कैन बी टाइटर व्हेन दे आर मेंटल, है ना। फिर आपका आ जाता है यहाँ पे एक इम्पल्स और रिस्क टेकिंग फैक्टर को यहाँ पे। अब जब आप इसके बारे में बात करते हैं तो ऐसे ह्यूमन फॉली को एक्सप्लोर करता है। नरेटर सिर्फ फन के लिए बिड करता है कि नहीं है, और ऑक्शन का कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर उसे बहका देता है। तो मैसेज बहुत क्लियर है कि आप दिखावटीपन पर मत जाओ जब आपकी बैकिंग ना हो। उतने ही पैर पसेरो जितने की चादर लंबी हो, ठीक है।
फिर उसके बाद आता है लक वर्सेस प्लानिंग। नाउ नरेटर कोई स्मार्ट स्ट्रेटेजी से नहीं बचता, ना इंटेलिजेंस से, ना ही हार्ड वर्क से, ये प्योर लक उसे सेव करता है। यहाँ पे लाइफ की रैंडमनेस यहाँ दिखाई देती है कि एक पल तो आप रुइन हो रहे थे पहले और अगले पल में आपको 100 पाउंड का प्रॉफिट मिल गया है। तो ये अनसर्टेनिटीज़ के बारे में बात कर रहा है लाइफ की। एंड देन कम्स योर सोशल क्लास सटायर। तो अब क्रिस्टीज ऑक्शन हाउस एक एलीट वर्ल्ड का सिंबल है। नरेटर वहाँ आउटसाइडर है, 63 पाउंड के साथ हज़ारों पाउंड्स का गेम खेल रहा है। लुकस सडनली उन लोगों का मजाक उड़ाते हैं जहां प्रेस्टीज भी खरीदी जाती है। ठीक है, अब ये आपका ह्यूमन एंड एडवर्सिटी का बात करें तो टोन बिल्कुल सेल्फ डेप्रिकेटिंग है। नरेटर अपनी ही स्टुपिडिटी पर हंसता है और इसी सेल्फ मॉकरी की वजह से ऐसे ट्रेजिक फाइनेंशियल डिजास्टर नहीं बनता, बल्कि एक लाइट और रिलेटेबल ह्यूमर पीस बन जाता है। ठीक है, तो ये आपने ध्यान में रखना है। अब आ जाते हैं आपके लिटरेरी डिवाइसेस। अब लुकस कुछ स्मार्ट लिटरेरी टूल्स को यहाँ पे यूज़ किया है उन्होंने, जैसे कि एक सिंपल सा एम्बैरेसिंग इंसिडेंट है ना, उसको एक क्लासिक इंग्लिश ऐसे में बना दिया है। तो ये आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये डिवाइसेस वगैरह। सबसे पहले देखो वो ह्यूमर को यहाँ पे बता रहे हैं। अब लुकस कुछ स्मार्ट लिटरेरी टूल्स यूज़ करते हैं है ना इन चीज़ों में। तो नरेटर किसी और को ब्लेम नहीं करता, ना ऑक्शनियर को, ना अपने फ्रेंड को, वो खुद को ब्लेम कर रहे हैं यहाँ पे। अपनी खुद की जो स्टुपिडिटी है ना उसका मजाक उड़ा रहे हैं वो यहाँ पे। फर्स्ट पर्सन नरेटिव में बात की तो ही इज टॉकिंग अबाउट हिमसेल्फ, और इसी वजह से रीडर जो है वो उन्हें जज नहीं करते बल्कि सिंपथाइज करते हैं। गलती उसकी है पर वो उसे ऑनेस्टली एक्सेप्ट भी करते हैं, और यहीं से आपका ह्यूमर निकल कर आता है। फिर ये बताया गया है आपका ये जो ऐसे आपका ये जो आई टोन में लिखा गया है, ये जो आई पर्सपेक्टिव में लिखा गया है, ये आई, तो ये आई पर्सपेक्टिव जो है ये हमें नरेटर के डायरेक्ट थॉट्स देता है। हम उसके सडन कोल्ड स्वेट, एकदम से जो वो फ्रोजन पैनिक में अपना खड़ा हुआ है और हार्ट बीट उसकी धक 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 फील कर सकते हो आप। ये अगर थर्ड पर्सन नरेशन होता तो ये मेंटल टेंशन उतनी इफेक्टिवली हम कैप्चर नहीं कर पाते, हम नहीं देख पाते। ठीक है, फिर ये बात कर रहा है आयरनी का, जो कि सिचुएशनल आयरनी है, और ये कोर डिवाइस है। दिस इज द कोर डिवाइस ऑफ द ऐसे, ये पूरे ऐसे का बैकबोन है। आयरनी ये थी कि नरेटर सिर्फ फन के लिए बिट करता है, रिच दिखने के लिए नहीं, और ये नियर रोइन तक लेके चले जाता है उन्हें, उनकी जिंदगी बर्बाद होने तक। पर एंड में वही गलती उन्हें 100 पाउंड का प्रॉफिट दे जाती है। मतलब जिस एक्ट ने उन्हें ऑलमोस्ट बर्बाद कर दिया वही उनका रिवॉर्ड बन जाता है। ठीक है, फिर आ जाता है आपका क्लाइमैक्स। अब ये ऑक्शनियर का जो हैमर गिरना है पूरे आपके ऐसे का पीक टेंशन है। इस पॉइंट के बाद कोई रिटर्न नहीं है, और ये पॉइंट कोई एस्केप नहीं देने वाला। रीडर और नरेटर दोनों के लिए ये सबसे टाइट मोमेंट होता है, टाइट कॉर्नर्स में। और कॉन्ट्रास्ट हम डिस्कस ऑलरेडी कर ही चुके हैं आपका। लुकस बार बार कॉन्ट्रास्ट ड्रॉ करते हैं बिटवीन फिजिकल डेंजर विच इज एक्सटर्नल शॉर्ट लिव्ड एंड इट हैज़ अ क्लियर रिस्पॉन्स, एज कम्पेयर टू द मेंटल टॉर्चर विच इज इंटरनल प्रोलॉन्ग्ड और वो सोशल शेम से भरा हुआ है। और इस कॉन्ट्रास्ट से लुकस अपना पूरा का पूरा सेंट्रल आर्ग्यूमेंट को स्ट्रॉन्ग रखते हैं। अब आप स्ट्रक्चर के बारे में बात करोगे तो ऐसे एक क्लासिक नैरेटिव आर्क को फॉलो करता है, बिल्कुल स्टोरी जैसा है लेकिन थॉट ड्रिवन है। अब आप इंट्रोडक्शन में देखोगे यहाँ पे तो फ्रेंड्स से कैजुअल डिस्कशन कर रहे हैं अपने अपने टाइट कॉर्नर्स के बारे में। फिर आता है आपका राइजिंग एक्शन। तो नरेटर क्रिस्टीज जाता है और इंपल्सिवली बिडिंग्स शुरू करता है, प्राइसेस बढ़ जाती है और स्टेक्स भी। फिर क्लाइमेक्स में क्या होता है यहाँ पे, नरेटर डॉबिनी पेंटिंग जीत लेता है फॉर 4050 गिनीज। रूम साइलेंट हो जाता है, और ये सबसे इंटेंस मोमेंट है क्योंकि नरेटर के पास तो सिर्फ कितने पाउंड्स हैं, 63 पाउंड्स हैं यहाँ पे आपके। रेजोल्यूशन क्या होता है आपका यहाँ पे, क्या आपका निकलता है, जो फॉलोइंग एक्शन होता है मेंटल पैनिक का फेज। नरेटर एस्केप प्लान सोचता है कि कन्फेस कर लूँ, किसी से उधार ले लूँ, पागलपन का नाटक कर लूँ या सुसाइड कर लूँ, और सब कुछ दिमाग के अंदर चल रहा होता है यहाँ पे आपका। फिर आप रेजोल्यूशन देखोगे आप यहाँ पे तो लक इंटरवीन करता है, यहाँ पे मैसेंजर आता है, नरेटर बचता है और बोनस में उल्टे 100 पाउंड्स भी कमा लेता है। फिर आपका रिफ्लेक्शन आता है, वो रिफ्लेक्शन ये है कि नरेटर वापस ओरिजिनल डिस्कशन पर आता है और कंक्लूड करता है कि भाई मेंटल टाइट कॉर्नर्स ज़्यादा अनबेरेबल होते हैं, बिकॉज आई बीन देयर, आई फेल्ट इट एंड आई नो इट। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब इस ऐसे का स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले एनेक्डोट दिया गया है। एनेक्डोट क्या है यहाँ पे आपका, जो आपका ऑक्शन का स्टोरी है, ये आपका एनेक्डोट होता है यहाँ पे आपका। ठीक है, ऑक्शन स्टोरी। एनालिसिस क्या है, वो पैनिक और एम्बेरसमेंट का जो ब्रेकडाउन है। और कंक्लूजन क्या हो गया यहाँ पे आपका, जो सेंट्रल फिलोसॉफी है आपका उससे रिलेट है यहाँ पे, वो आपका यहाँ पे आपका कंक्लूजन हो गया है। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। अब ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट कोट्स हैं जो आपके एग्जाम में कई बार पूछ ले जाए तो यू शुड नो अबाउट इट। पहला देखो, द टॉक वॉज रनिंग ऑन द क्रिटिकल सिचुएशन इन विच वी हैड फाउंड आवरसेल्व्स। तो ये ओपनिंग लाइन है और ये फ्रेम स्टोरी आपके इस्टेब्लिश कर रही है। फिर देखो, शॉर्टली दे कैन बी टाइडर व्हेन दे आर मेंटल।
सेंट्रल आपका थीसिस यही बात पे सिग्निफिकेंस है ये, ठीक है। आपका पूरा का पूरा जो सेंट्रल आपका कोर जो एम है वो यही इसी चीज़ के ऊपर बेस्ड ऑन है आपका। मेंटल कॉर्नर्स आर मोर वर्ड्स देन फिजिकल कॉर्नर्स। फिर आता है देयर वाज नो साउंड बट अ क्यूरियस स्मॉदर्ड नॉइज फ्रॉम माय फ्रेंड। तो ये क्या हो गया यहाँ पे, फ्रेंड का रिएक्शन हाईलाइट करता है कि वो हंस रहा है और नरेटर इंटरनली कोलैप्स हो रहा होता है। तो वो कैसा फ्रेंड हुआ, रेड फ्लैग वाला फ्रेंड हुआ। वो फ्रेंड नहीं है यहाँ पे आपका जो आपको मुसीबत में छोड़कर भाग जाए। अगर आपके लाइफ में भी ऐसा कोई फ्रेंड है तो स्टे अवे फ्रॉम देम, निकालो उनको अपनी ज़िंदगी से। आई गॉट इट फॉर 4050 पाउंड्स। ये आपका क्राइसिस का एक पीक मोमेंट होता है। ऑक्शन में गिनीज यूज होते हैं पर डिस्कशन में पाउंड्स का रेफरेंस मिलता है यहाँ पे आपका। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, कंफ्यूज मत होना। फिर आपका फिफ्थ आता है फिजिकल मिस एडवेंचर्स आर सर्वाइवल, मेंटल वंस टॉर्चर। तो ये आपका कंक्लूडिंग आइडिया है और वो क्या है, फिजिकल डेंजर से ज़्यादा सोशल एम्बेरसमेंट और मेंटल एक्सपोजर पेनफुल होता है यहाँ पे आपका, क्योंकि जो अंदर का टॉर्मेंट होता है वो भी किसी दर्द से कम नहीं होता है यहाँ पे आपका, ठीक है। अब आप इस क्वेश्चन आंसर्स पे आ जाओ। यहाँ पे आपका पहला देखो, ऑथर ऑफ टाइट कॉर्नर्स कौन है आपका ऑथर यहाँ पे आपका, तो हमारे ऑथर है यहाँ पे ईवी लुकस है यहाँ पे। और ये क्लासिक वर्क है आपका, पूरा नाम क्या है ईवी लुकस का, एडवर्ड वरेल लुकस। ये रिनाउंड इंग्लिश ह्यूमरिस्ट है और आपके एडिटर थे पंच मैगजीन के। सेटिंग कहाँ पे देखने के लिए मिलेगी आपको, सेटिंग देखने के लिए मिलेगी आपको क्रिस्टीज़ पे। क्रिस्टीज़ आपका जो ऑक्शन था ना, तो ये स्टोरी टेक्स प्लेस एट क्रिस्टीज़ फेमस लंडन ऑक्शन हाउस। और हाई सोसाइटी, हाई स्टेक्स एनवायरनमेंट, ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट ऑल मेक्स द नरेटर्स फेलियर इवन मोर पब्लिक एंड एम्बेरसिंग। नरेटर्स का बिड अमाउंट कितना था, कितना बिड किया था उसने बिड किया था 4050 गिनीज में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और सेंट्रल थीम क्या है यहाँ पे आपका, आपके पूरे के पूरे इसका, सो सेंट्रल थीम जो देखने के लिए मिलेगी आपको वो है मेंटल टाइट कॉर्नर्स आर वर्स। ये आपका पूरा का पूरा यहाँ पे सेंट्रल थीम चल रहा है जिस पे आपको फोकस करना है। नेक्स्ट पे आओ, नरेटर्स मनी, कितने पैसे थे नरेटर के पास में, जस्ट 63 पाउंड पैसे थे उसके पास में, ठीक है। तो ये उसके अकाउंट में इतने ही पैसे थे और उसने कितने की बिड मार डाली थी, ऑलमोस्ट 4000 गिनीज, है ना। तो ये कंप्लीट डिजास्टर था। फिर आ रहा है फ्रेंड्स रिएक्शन कैसा था उसका, भाग गया वहाँ से, ही लाफ्स एंड लीव्स। रेजोल्यूशन क्या मिला था आपको एंड में यहाँ पे, रेजोल्यूशन ये था कि लक के थ्रू अदर बिडर जो था वो वापस आ गया। और ये नरेटर इज सेव्ड बाय, ये आपको टर्म ध्यान में रखनी है, ड्यू एक्स मकाइना। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, ये लके इंटरवेंशन होता है यहाँ पे आपका, जहाँ पे उसका जो वेल्दी बिडर था वो वापस आ जाता है कि भाई मुझे तो खरीदनी है ये पेंटिंग। और प्रॉफिट कितने का मिलता है उसको, 100 पाउंड्स का प्रॉफिट मिल जाता है यहाँ पे आपका। टोन कैसा है इसका यहाँ पे आपके पूरे इसका ऐसे का ह्यूमरस टोन है। वाइल द सिचुएशन इज ऑल स्ट्रेसफुल, लेकिन लुकस ने इसको एक ह्यूमरस और सेल्फ डेप्रिकेटिंग टोन में लिखा है। वो खुद की स्टूपिडिटी और वेनिटी पे हंस रहा है यहाँ पे आपका, इसलिए ये ह्यूमरस टोन है। जॉनरे कैसा है यहाँ पे आपका, किस तरह से जॉनरे को देखोगे, तो जॉनरे आपका एक पर्सनल नैरेटिव में लिखा गया है। सो व्हाट इज इट, इट इज़ अ एसे। यहाँ पे ये ऐसे के तौर पे आप इसे मेंशन करेंगे यहाँ पे, इट इज़ अ एसे, ये आप यहाँ पे ध्यान में रखेंगे, ठीक है। ये पर्सनल एनेक्डोट को यूज़ किया गया है टू इलस्ट्रेट अ ब्रॉडर फिलोसॉफिकल पॉइंट अबाउट ह्यूमन साइकोलॉजी एंड स्ट्रेस को लेके, ठीक है। तो ये आपके आंसर्स यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं मैंने, आप देख लेना। आप एग्जाम ऐसे पॉइंट्स के हिसाब से यू हैव टू फोकस ऑन सेंट्रल थीसिस कि आपका क्या चीज़ है, ऐसे हिंज कर रहा है आर्ग्यूमेंट के ऊपर दैट मेंटल टाइट कॉर्नर्स आर टाइटर, ये ज़्यादा एगनाइजिंग होते हैं देन फिजिकल वंस। और कॉन्ट्रास्ट में क्या दिखाया गया है आपका लुकस यूजेस कॉन्ट्रास्ट टू हाईलाइट द नरेटर्स आइसोलेशन। सेटिंग सोफिस्टिकेटेड है, क्वाइट एटमॉस्फेयर है, और कॉन्फ्लिक्ट फिजिकल कॉर्नर्स के ऊपर बताया गया है यहाँ पे आपका, है ना। ह्यूमर कैसा यूज़ किया गया है, सेल्फ मॉकरी के थ्रू यूज़ किया गया है। ऐसे इसीलिए एंगेजिंग है क्योंकि नरेटर इज सेल्फ डेप्रिकेटिंग, यहाँ पे वो ब्लेम नहीं कर रहा ऑक्शनियर को या रिच बिडर पे या किसी भी चीज़ को, बल्कि एडमिट कर रहा है खुद की गलती पे, खुद की स्टुपिडिटी पे। ब्रवाडो बोलते हैं ना, ब्रवाडो मतलब दिखावटीपन पे, वो उसके ऊपर, ठीक है। तो ये वल्नरेबिलिटी बिल्ड करती है एक ब्रिज ऑफ एम्पैथी विद द रीडर को लेके। तो ये आप चीज़ें यहाँ पे ध्यान में रखेंगे। और एक साथ में मैंने आपको फ्लैश कार्ड यहाँ पे बना के दिया है, दिस इज़ लाइक वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप एग्जाम अभी अपना रिवाइज कर रहे हो तो ये फ्लैश कार्ड्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो इनको आप रीड कर लेना, ठीक है। सो ये था आपका ईवी लुकस का टाइट कॉर्नर्स, एंड आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इन केस यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ डाउट और क्वेरी, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी ऑन व्हाट्सएप और टेलीग्राम, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।